तो यहाँ तक बेटा हमने ये देखा है कि किस तरह से अगर जिस तरह से एक क्लास के अगर हम बच्चों के मार्क्स को डिवाइड करें कि 18 15 16 14 15 18 और 19, तो उनका एवरेज लें तो 15 के एवरेज उनकी 15 आ रही है। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स एवरेज से ज्यादा हैं, जैसे यहाँ पर 18 दे आर मोर देन एवरेज। मोस्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज के करीब करीब हैं, जैसे 15 16 14 15 इनके मार्क्स एवरेज के करीब करीब हैं, और कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज से बिलो हैं। यही केस लिक्विड पर अगर हम अप्लाई करें तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैव काइनेटिक एनर्जीज इक्वल टू एवरेज। बहुत से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज के करीब करीब होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मोर देन एवरेज है और कुछ की लेस देन एवरेज है। अब कौन से मॉलिक्यूल वेपोराइज होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं? वही मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है। जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है वो मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो जाते हैं, और जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज से कम होती है वो एवापोरेट नहीं होते। तो इन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो बाकी मॉलिक्यूल से भी एनर्जी, कुछ मॉलिक्यूल्स बाकी मॉलिक्यूल से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एवापोरेट होते रहते हैं। यहां तक तो था एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक बच्चे ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर जब हमारा स्कूल ओपन होगा तो इससे आगे पढ़ाई होगी? बेटा अभी मैं कुछ बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप लोग जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, आप माइंड में ये रखो कि हम स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट इस इन टॉपिक से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम अब हमारे पास कम होना है। लेकिन फाइनल स्ट्रेटजी जो है वो हमें हेड ऑफिस की तरफ से जैसे कहा जाएगा हम उसको फॉलो करेंगे। अच्छा बेटा, अब आप स्क्रीन पे देखें तो आपको एक लिक्विड शो हो रहा है। लिक्विड के बिल्कुल टॉप पे देखें तो ऊपर लिखा है एक्सटर्नल प्रेशर। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों तक? थोड़ा सा कनेक्टिविटी का बेटा हुआ था इशू। चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी बेटा, अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है एक बेटा हमारे पास लिक्विड हमने लिया हुआ है, और लिक्विड के ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर है। इन्वायरमेंट का प्रेशर भी तो होता है ना बेटा, तो उसका येलो कलर से मैंने उसका लेड को इंडिकेट किया, और उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है। अब जो लिक्विड है बेटा उसमें मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की एवापोरेशन हो रही है, और जो मॉलिक्यूल्स की एवापोरेशन होगी तो वो वहां पे क्या एक्सर्ट करते हैं, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो देखें अभी जो एक्सटर्नल प्रेशर है सपोज वो ज्यादा है, और थोड़े से वेपर्स क्रिएट हुए हैं तो उनका वेपर प्रेशर कम है। तो अगर आप देखें तो वो जो बर्तन का या बीकर का जो ढक्कन है उस पर दो तरफ से फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं। एक इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है, और एक नीचे से उसके जो लिक्विड के वेपर्स हैं वो उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। अब बेटा अगर ऐसा हो कि हम उसको हीट करना स्टार्ट कर दें, हम क्या करें, उसी बीकर को टेम्परेचर प्रोवाइड करें और वो उसकी हीटिंग स्टार्ट कर दें, तो
आहिस्ता आहिस्ता जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो आपको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेपर्स इंक्रीज, ज्यादा वेपर्स बनेंगे। पहले हमने इंडिकेट किया था, इस पेज पर देखें तो 2 एरोज वेपर ऊपर जा रहे हैं और 2 एरो से वेपर्स नीचे भी आ रहे हैं, यानी कि एवापोरेशन भी हो रही है, कंडेंसेशन भी हो रही है। अब इस डायग्राम में देखें, जब टेम्परेचर बढ़ाया है तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटे? टेम्परेचर की कल भी हमने पढ़ा था, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो वेपर प्रेशर क्या होता है? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज। अगर बेटा हम लिक्विड को हीट करते जाएं और इतना हीट कर दें कि लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो मैंने इंडिकेट किया है, व्हाइट एरोज 3 इंडिकेट किए हैं, इट मींस ये वेपर प्रेशर है, और एक्सटर्नल प्रेशर के भी 3 एरोज इंडिकेट किए हैं। तो हम यहाँ पे मैं ये इंडिकेट करना चाह रहा हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हैज बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। पहले अगर इस पेज पे देखें तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है और वेपर प्रेशर कम है। वी स्टार्टेड हीटिंग द लिक्विड, हमने लिक्विड को हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब लिक्विड को हीट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा और एक ऐसी स्टेज आएगी जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। और जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो बेटा इसे कहते हैं बॉइलिंग। इसे कहते हैं बेटा लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। इस टेम्परेचर पर लिक्विड क्या करेगा? लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस प्रेशर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सेंस क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि वो टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसे कहते हैं। जी बेटा मरियम इमरान, यू हैव रेज्ड हैंड, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अब इसी को बेटा हम बुक से जाके रीड करते हैं सारी एक्सप्लेनेशन को। और मरियम मरियम बेटा, मरियम महानूर, आवाज ठीक आ रही है आपको बेटा? अच्छा बेटे, यहां से इसका स्टार्ट में तो एक्सप्लेनेशन है जनरल सी कि देखें, व्हेन अ लिक्विड, यू विल फॉलो द स्पॉटलाइट, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल गेन एनर्जी। जब लिक्विड को हीट करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो आहिस्ता आहिस्ता उन मॉलिक्यूल्स की नंबर बढ़ता जाएगा, उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता जाएगा जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। जैसे अभी मैंने बताया था कि कुछ क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स एवरेज से ज्यादा हैं, और कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज के इक्वल हैं, और कुछ के मार्क्स एवरेज से कम हैं। ऐसे ही लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ती जाएगी जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो। more and more molecules become energetic enough to overcome intermolecular forces। तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर ओवरकम करेंगे और एवापोरेट हो जाएंगे। ड्यू टू दिस रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस। इस वजह से क्या होता है बेटा कि एवापोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस, एंड दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज, यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अनटिल स्टेज रीचेस, फिर एक ऐसा लम्हा आता है वेयर द वेपर प्रेशर, यानी कि वो वेपर प्रेशर बढ़ता 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 एक ऐसा स्टेज आ जाता है व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट दिस स्टेज द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। इस स्टेज पर लिक्विड क्या करना शुरू कर देता है बेटा? बॉइलिंग। यहां से बेटा इसको स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट की पहली हेडिंग देंगे।
कि बॉइलिंग पॉइंट is defined as the temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure or any external pressure. ये बेटा हो गया बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, और इससे जो ऊपर का पैराग्राफ पड़ा है वो आएगा एक्सप्लेनेशन में। यानी कि जहां ये पहले डेफिनेशन पहले लिखेंगे, फिर हमने जो इससे ऊपर पैराग्राफ अभी पढ़ के आए स्टार्ट से लेकर यहां तक, वो किस में आएगा बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन में आएगा। अब मुझे ये बताएं, क्या आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ आ गई है बेटा? वाई और एन से बताएं बेटा, यस और नो से बताएं। बॉइलिंग पॉइंट की समझ आ गई बेटा कि लिक्विड को जब हीट करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, और एक ऐसा स्टेज आता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, तो उस स्टेज पर लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर जाता है। अब बेटा नीचे वाला इसकी ग्राफ को हम समझेंगे, जो ग्राफ नीचे दिया गया है। ओके बच्चों, नाउ यू विल स्टॉप राइटिंग एंड कंसंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग, और बोर्ड पे क्या शो रहा है इस पे कंसंट्रेट करेंगे बेटा। फिगर 5.5 shows the increase। अच्छा, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे बेटा समझाता हूँ, एक मिनट। देखिए बेटा, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है वेपर प्रेशर, सॉरी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे लिया है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा, बिल्कुल एट द ओरिजिन देखें, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस टेम्परेचर पर ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, जो ईथर का वेपर प्रेशर है वो ऑलमोस्ट 200 मिलीमीटर मरकरी के करीब आता है। 200 ऑलमोस्ट, इसका जो वेपर प्रेशर है 200 मिलीमीटर मरकरी के है। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ईथर के इतने वेपर्स होते हैं कि ऑलमोस्ट 200 मिलीमीटर मरकरी का वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। और जब टेम्परेचर जाता है बेटा 34 है मेरे ख्याल में, 34.6, जब टेम्परेचर 34.6 तक हम हीट करते हैं तो ईथर का जो वेपर प्रेशर है दैट बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर 760 मिलीमीटर मरकरी। जो एक्सटर्नल प्रेशर अभी हमारे जो नॉर्मल सी लेवल पे है दैट इज 760 मिलीमीटर मरकरी। तो ईथर का वेपर प्रेशर, जब हम ईथर को 34 तक हीट करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है और ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर बात करें बेटा अल्कोहल की, तो अल्कोहल का जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर है दैट इज 25 मिलीमीटर मरकरी। अल्कोहल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वेपर प्रेशर ईथर से बहुत कम है, और अल्कोहल को जब हम हीट करते हैं तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल का वेपर प्रेशर, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वेपर प्रेशर 25 है, 10 पे कुछ बढ़ जाएगा, 20 30 40 50 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इसका वेपर प्रेशर और बढ़ जाएगा। और जैसे ही कोई लिक्विड बेटा बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, आप समझ जाओ कि इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के इक्वल हो गया है। अब बेटा अल्कोहल है, इसको जब इसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी हीटिंग स्टार्ट होती है तो इट मीन इसका जो वेपर प्रेशर है दैट हैज बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब बेटा ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किए गए हैं ना कि अल्कोहल को हीट किया जा रहा है सपोज, तो उसको प्रेशर मेजर करने के कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंसान चांद सितारों तक पहुंच गया है तो प्रेशर तो मेजर कर ही सकता है, ब्लड प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं, तो इसी तरह से गैसेस का प्रेशर मेजर किया जाता है टायर्स के अंदर, सिलेंडर्स के अंदर, इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर को मेजर करना। तो अल्कोहल को हम बॉयल कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर मेजर करते रहे। जैसे टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है तो इसका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी। और अगर पानी की बात करें तो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो वेपर प्रेशर है दैट इज ऑलमोस्ट 5 मिलीमीटर मरकरी। पानी का जो वेपर प्रेशर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 मिलीमीटर मरकरी के इक्वल है।
और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम पानी को हीट करते हैं बेटा, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज 760 मिलीमीटर मर्करी, एंड एट दैट टेम्परेचर वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब जाके इसी पैराग्राफ को बुक से पढ़ते हैं बेटा। हाँ, ये लिखना है बेटा सारा कि फिगर 5.5 shows the increase in vapor pressure of diethyl ether, ethyl alcohol and water with increase of temperature। कि जैसे हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनके वेपर प्रेशर इंक्रीज होंगे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बेटा एमसीक्यूज भी आते हैं, ये वैल्यूज याद रखेंगे कि ये एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ डाइथाइल ईथर इज 200 मिलीमीटर मर्करी, ethyl alcohol is 25 millimeter mercury, while that of water is about 5 millimeter mercury। कोई मुझे रीजन बता सकता है बेटा कि सेम टेम्परेचर पे इनके वेपर प्रेशर डिफरेंट क्यों है? पानी का वेपर प्रेशर कम क्यों है और डाइइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर इतना ज्यादा क्यों है? टेम्परेचर दोनों का सेम है, रीजन क्या हो सकती है? आप बता सकते हैं क्या बेटा? नहीं बता सकते तो नो बताएं, नो लिखें। अगर कोई बोलना चाहता है तो वो माइक लिख दे, मैं उसको अलाउ कर दूंगा, वो बोल के बता देगा। नुमान बिल्कुल ठीक बता रहे बेटा आप। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ये क्या है, डिपेंड करता है। जो डाइइथाइल ईथर है वो बिल्कुल नॉन पोलर है, तो आपको पता है कि नॉन पोलर के वेपर्स आसानी से बनते हैं। जब वेपर आसानी से बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। कल वाला कॉन्सेप्ट सारा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। एल्कोहल है पोलर, लेकिन इसके अंदर हाइड्रो इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है अल्कोहल की, वो वाटर से वीक है, तो इसलिए अल्कोहल पोलर है थोड़ा सा। कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं तो वेपर्स थोड़े से मुश्किल से बनते हैं और वेपर प्रेशर कम है। और अगर पानी की बात करें तो पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए उसका वेपर मुश्किल से बनेंगे, और वेपर्स मुश्किल से बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी बहुत कम है। व्हेन दे आर हीटेड वेपर प्रेशर ऑफ डाइइथाइल ईथर इंक्रीजेस रैपिडली। तो डाइइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है एंड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 34.6, while vapor pressure of water increases slowly because intermolecular forces of water are stronger। The figure shows the shows the vapor pressure increases very rapidly when the liquids are नियर टू बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बेटा आप लोगों ने ये इसको पैराग्राफ को भी करना है सारा, और इसका ये डायग्राम भी करनी है, ग्राफ भी करना है। नेक्स्ट बेटा इससे इसके फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। अब बेटा देखें एक और बात, एक मिनट में चले बेटा, मुझे ये बताएं क्या इसके एक्सटर्नल प्रेशर है बेटा 760 मिलीमीटर मरकरी, और हमने यहाँ पे कोई लिक्विड लिया हुआ है। अब टेम्परेचर है बेटा, वानिया ये टेम्परेचर है, देखें 20 डिग्री सेंटीग्रेड 40 60, और पानी जिस टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है वो ऑलमोस्ट इधर 100 के करीब होगा, और अल्कोहल जिस टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है वो 78 के इक्वल होगा बेटे। ये टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा देखें बेटा, अब हमारे पास एक कोई ना बीकर है, उसमें हमने पानी लिया हुआ है और एक्सटर्नल प्रेशर है 760 मिलीमीटर मरकरी, और हमने उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के इक्वल करना है। अगर वेपर्स मुश्किल से बनेंगे, तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, अगर किसी लिक्विड के वेपर्स मुश्किल से बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर 760 के इक्वल करना क्या हो जाएगा बेटा, मुश्किल हो जाएगा।
और अगर किसी लिक्विड के वेपर्स बहुत इजीली बन जाते हैं, आसानी से उसके वेपर्स बन रहे हैं, तो उसका वेपर प्रेशर 760 के इक्वल करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं बेटा वेपर प्रेशर को, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड में हम पढ़ेंगे पोलर या नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। और नीचे देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का भी लिखा हुआ है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक और स्ट्रॉन्ग का जिक्र करेंगे। अब बेटा एक लिक्विड है पोलर और एक है नॉन पोलर, तो किस लिक्विड का वेपर्स आसानी से बनेंगे? डेफिनेटली आप कहेंगे सर नॉन पोलर के वेपर आसानी से बनेंगे, क्योंकि नॉन पोलर्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ही नहीं है, बहुत वीक होती है, निग्लिजिबल होती है। तो जो नॉन पोलर है उसके वेपर आसानी से बनेंगे। तो जब वेपर्स आसानी से बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। इट मींस उसको थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और उसका वेपर प्रेशर फौरन एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा। तो द पोलर लिक्विड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, जो पोलर होंगे उनके वेपर प्रेशर हायर होंगे देन दैट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड्स, बिकॉज पोलर लिक्विड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि पोलर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, उनके वेपर्स बनना मुश्किल है। तो उनके वेपर्स बनाने के लिए फिर हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगी। तो पोलर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और नॉन पोलर का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नेक्स्ट है बेटा intermolecular forces. Intermolecular forces play a very important role on the boiling point of liquid. Substances having stronger intermolecular forces have high boiling point. जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि अगर देखें लेफ्ट साइड पे, अगर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो उनके वेपर्स मुश्किल से बनेंगे। जब वेपर्स मुश्किल से बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के इक्वल नहीं हो पा रहा, हम फिर उसको हीट देंगे और ज्यादा हीट देंगे तभी उसके वेपर्स इंक्रीज होंगे, तभी जाकर वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। Because such liquids attain a level of vapor pressure equal to external pressure at high temperature, कि इनको हाई टेम्परेचर देंगे तभी जाकर इनका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा। तो ये था बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब दूसरा केस है बेटा एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम कम कर दें, एक मिनट इधर मैं इस ऊपर वाले ग्राफ से समझाता हूं, देखिएगा बेटे। अगर बेटा एक्सटर्नल प्रेशर हम कम कर दें, यहां कर दें, ये एक मिनट मैं इसको जरा थिक लाइन से इंडिकेट करता हूं। अगर बेटा वेपर प्रेशर कम करके हम इधर ले आए, अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट देखें, वाटर किस टेम्परेचर पे बॉइल करेगा? लेस देन 100 बॉइल करेगा कि नहीं करेगा बेटे? अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम कम कर दें तो फिर वेपर प्रेशर जल्दी उसके इक्वल हो जाएगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल के इक्वल जल्दी हो जाएगा। तो कम टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करेगा। एल्कोहल किस टेम्परेचर पे बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा? वो नियर टू 60 सपोज कर रहे हैं बेटा। और ईथर किस टेम्परेचर पे बॉयल करने लग जाएगा? ऑलमोस्ट नियर टू 20। तो इट मींस अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर दें तो लिक्विड जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। यही बात है बेटा कि अगर आप मरी में जाएं तो वहां पर पानी 100 पे बॉयल नहीं करता, वहां पे पानी 80 के करीब बॉयल कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कम है। जी बेटा गुलाम मुस्तफा ऐसे ही है, वो एक्सप्लेनेशन में आएगा। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन उसको कह सकते हैं, बेशक एग्जांपल दे सकते हैं उसको हेडिंग। और ये फिर फैक्टर्स बेटा, जी लास्ट पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर का समझ आया कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें तो बॉइलिंग जल्दी स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि पहले तो हमने सपोज 760 के इक्वल करना था वेपर प्रेशर, वो मुश्किल था। तो हम अब सपोज अगर एक्सटर्नल प्रेशर को 760 से डिक्रीज करके 500 कर दें तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उसके करीब जल्दी आ जाएगा। तो लिक्विड कम टेम्परेचर पे बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा
तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इन सच अ वे कि बॉइलिंग पॉइंट को हम एक्सटर्नल प्रेशर से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? दैट इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा, कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर। जी बेटा, मुझे बताएं, ये समझ आ गया आप लोगों को? मरियम ने कहा है सर अगर मरी में सर्दी हो तो फिर भी वाटर 80 डिग्री पे बॉयल करेगा। बेटा देखिए ना, सर्दी और गर्मी से नहीं डिपेंड कर रहा, आपने टेम्परेचर 80 पर लेके जाना है, चाहे फिर वो सर्दी हो चाहे गर्मी, टेम्परेचर तो 80 है ना। जस्ट ये माइंड में रखना है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर कम, जब हम पहाड़ों पे चले जाते हैं ना बेटा, तो वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है, हवा का दबाव वहां पे कम होता है। वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो लिक्विड का वेपर प्रेशर हमने अब कम प्रेशर के इक्वल करना है, तो वो जल्दी हो जाएगा और वाटर जो है 100 की बजाय कम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। यहाँ पर अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछे, अदरवाइज हम फिर क्लास को एंड करेंगे। बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है तो बता दे नो क्वेश्चन, और अगर कहीं पे कंफ्यूजन आ रही है तो वो जरूर पूछे। अगर बेटे आप एक मिनट में जरा लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्मेशन बता दूं, मैं जरा लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्मेशन बता दूं बेटा, जरा एक मिनट आप वो करेंगे, सबर करेंगे। सबसे पहले तो बेटा आपने ये हेडिंग देनी है। अगर क्वेश्चन आया है राइट अ नोट ऑन बॉइलिंग, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, तो फिर तो आप बेटा बॉइलिंग पॉइंट की ये एग्जांपल देंगे, सॉरी ये डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन, सबसे पहले ये डेफिनेशन आ जाएगी, और इसमें एक एग्जांपल लिखेंगे, यहाँ पर बेटा खुद से एग्जांपल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100, एग्जांपल खुद से देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100, और फिर ऊपर जाके यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, एक्सप्लेनेशन। ठीक है बेटा, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फिर ऊपर एक्सप्लेनेशन सारी देने के बाद फिर डायरेक्ट इसके फैक्टर्स पे चले जाना है। यानी कि अगर सिर्फ पूछा गया है ना पेपर में डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, या राइट अ नोट अपॉन फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर बॉयल, इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन के बाद डायरेक्ट फैक्टर्स पे जाना है, और ये वाला पैराग्राफ नहीं लिखना जो इसके ऊपर है, ग्राफ के ऊपर है। यानी कि अगर पेपर में फैक्टर्स पूछे गए हैं, अगर पेपर में मेजर फोकस फैक्टर पे है तो फिर ये वाला पैराग्राफ नहीं लिखना। लेकिन इसकी जो वैल्यूज हैं बेटा, ये एमसीक्यूज में आएंगी, मैं बता रहा हूं, ये वैल्यूज आपने जरूर याद रखनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए राइट अ नोट ऑन बॉइलिंग पॉइंट, अब उसने सिर्फ फैक्टर्स का नाम नहीं दिया, बॉइलिंग पॉइंट का उसने जिक्र किया है, तो फिर बेटा आप सारा क्वेश्चन लिखेंगे स्टार्ट से लेकर, ये वाला इसमें हेडिंग में ये भी लेंगे सारा, ये ग्राफ, ग्राफ भी बनाएंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे, फैक्टर्स को भी सारा एक्सप्लेन करेंगे। जी बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। कल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फ्रीजिंग पॉइंट और डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। ये सारी बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर आपको कॉन्सेप्ट माइंड में आ गए तो ये नुमान कह रहा है कि वाई एक्सटर्नल प्रेशर इन माउंटेन इज लेस एज कंपेयर टू यूजुअल। अच्छा बेटा बताता हूं, देखें, कि पहाड़ों पर प्रेशर क्यों कम होता है। सपोज ये ऊपर बेटा आसमान है, फर्ज करो ये पहाड़ है और ये नीचे ग्राउंड है, यहाँ पर कितना एरिया का एयर प्रेशर लगा रही है और यहाँ पर कितनी एयर का प्रेशर है। ये माउंटेन्स है और ये ग्राउंड है।
ये सी लेवल के हम सपोज करते हैं इक्वल है। तो पहाड़ों पर देखो तो ऊपर, उसके ऊपर एयर का हुजम कम है जो उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। ये प्रेशर किसका है? हमारे, हम जमीन से लेकर ऊपर तक चले जाओ, खिला तक, जहां तक एयर मौजूद है वहां तक चले जाओ, जितनी एयर मौजूद है वो हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है ना, तो वही प्रेशर है। इधर देखो तो ज्यादा उसका एरिया का प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, और यहाँ पे एयर है कम, तो प्रेशर उधर पहाड़ों पर प्रेशर इसलिए कम होता है बेटा। ठीक है नुमान, हुआ आई समझ? चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज बेटा, दुआ में याद रखिएगा, वीकेंड को एंजॉय करें, दुआ में याद रखें बेटा। अच्छा बच्चों, व्हाइट बोर्ड सही है या ग्रीन बोर्ड सही है? किस पे कलर्स कॉम्बिनेशन सही नजर आते हैं, व्हाइट पर या ग्रीन पर बेटा? अच्छा, व्हाइट 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 ग्रीन व्हाइट ग्रीन व्हाइट व्हाइट। चले बेटा, कल से इंशाल्लाह व्हाइट से स्टार्ट, व्हाइट पे ही आएंगे। ये आज, ये अगस्त का महीना था ना, थोड़ी देर के लिए 14 अगस्त सेलिब्रेट कर लिए, ग्रीन एंड व्हाइट। चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बच्चों।